जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे YouTube वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आप लोगों के लिए साझा करना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले जो है बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि कलयुग की जो है वास्तविक उम्र के बारे में एक वीडियो बनाइए, तो उसमें हम लगे हुए हैं। लगभग 5 दिन हो गए हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगी। बहुत सारे प्रमाणों को खंगाला जा रहा है और कुछ विद्वानों को भी आमंत्रित किया गया है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कल्कि भगवान नहीं आएंगे। मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं। अब देखिए, हम लोग दो पक्षों में डिवाइड हो गए हैं। पहले ये कि जो एक कल्कि को मानते हैं, दूसरी दुनिया वो जो कल्कि को नहीं मानती या युग परिवर्तन को नहीं मानती, या वो ये उठाने बैठी है कि भी बहुत लंबा कलयुग है। और उनमें से भी हम कल्कि भक्तों में से दो कैटेगरी बन गई है। एक जो अपने स्वार्थपरता के लिए चैनल खोले बैठे हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं, या वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या अपने आप को खुद को कल्कि बना रहे हैं, या अपने बच्चों को कल्कि बना के या किसी रिलेटिव को कल्कि बना के साबित कर रहे हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो सत्य के साथ हैं, जो वास्तविकता सामने ला रहे हैं शास्त्रों के प्रमाण के हिसाब से। तो इस वीडियो में मैं शास्त्रों के वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर, तर्कों के आधार पर पूरी विवेचना करूंगा कि क्यों आवश्यक है भगवान कल्कि का आना और क्यों कल्कि भगवान आएंगे। ऐसा क्या होगा अगर कल्कि भगवान नहीं आए, और कल्कि भगवान को यहाँ धरती पर लाने के लिए कौन सी जो है शक्तियाँ प्रेरित कर रही हैं, कौन सी परिस्थितियाँ प्रेरित कर रही हैं, उन सब के बारे में चर्चा होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, तब पूरी वीडियो आपको समझ में आएगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने देखिए इसमें 3 प्रमाण लिए हैं। अगर हम वैज्ञानिक प्रमाण की बात करें तो आज जैसे कि हमने इस वर्ष को देखा है, सबसे पहला मुद्दा उसमें आया था वैश्विक तापमान का। 2024 हॉटेस्ट ईयर अभी तक का रहा है धरती का, और सभी वैज्ञानिक बड़े चिंताग्रस्त हो गए। कहीं कहीं पर 55 से 60 डिग्री के बीच तापमान चला गया। और आप देखिए रेगिस्तानों में बारिश हुई है। इतनी भयानक जो है प्राकृतिक आपदाएं आई हैं बहुत बुरी तरीके से। और ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है। IPCC वाले जो है बहुत परेशान हैं और वो हमेशा मीटिंग्स करते रहते हैं, और वो मौसम के बारे में बताते रहते हैं, चेताते रहते हैं प्रकृति के बारे में। तो अभी अभी जो बोला गया है 2024 की जो स्थिति थी, वो वैश्विक तापमान जिसको ग्लोबल जो है टेम्परेचर बोलते हैं, वो हमारा 1.54 यानी 1.54 डिग्री सेल्सियस के समथिंग या उससे ज़्यादा पहुंच गया था। 1.54 बहुत भयानक स्थिति होती है। और इससे भी भयानक बात यह है कि आगे वैज्ञानिक चेता रहे हैं कि अगर हमने अपने कार्बन उत्सर्जन को नहीं रोका तो कुछ ही वर्षों के अंदर यानी 2030 तक जो है हम जो है 2 डिग्री भी पार कर जाएंगे। और 2 डिग्री का मतलब ग्लेशियर शून्य हो जाना धरती से। बहुत भयानक विकराल स्थिति, विनाश की स्थिति कह सकते हैं, सीधे सीधे मृत्यु को आमंत्रण। आज जो हीट वेव आपको चल रही है, दिख रही हैं, इन हीट वेव से ही आदमी मर जाएगा लाखों करोड़ों की संख्या में, पता नहीं लगेगा कहाँ चला गया। तो अब बहुत से वैज्ञानिक ये चिंता कर रहे हैं कि हम नेट जीरो पे आ जाएं, यानी कार्बन उत्सर्जन करें ही ना। और अगर नेट जीरो पर हम आ जाएंगे, तब आज जो परिस्थिति इस साल हुई है, इतनी बाढ़ें आई हैं, इतनी जो है हीट वेव चली हैं, इतनी गर्मी पड़ी है, ऐसी स्थिति 2050 तक रहेगी। और अगर हमने जो है कर्म अपने नहीं सुधारे, हम इसको लगातार बढ़ाते चले गए, तो स्थिति ये हो जाएगी बहुत जल्दी यहाँ पे जो है प्रकृति ही प्रलय ला देगी, पर्यावरण ही प्रलय ला देगा, कोई बचाने वाला मानव जाति को पैदा नहीं होगा। तो क्या आपको लग रहा है कि मानव जाति इतनी शरीफ है जो कार्बन सर्जन नहीं करेगी, बंद कर देगी या नेट जीरो पे आ जाएगी? आपको लगता है? आपको लगता है हमारी इतनी कमीन आदतें पड़ गई हैं? हर आदमी को आज AC चाहिए, वो आराम से CFC रिड्यूस कर रहा है। कंपनी वाले उधर डटे हुए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन उधर डटा हुआ है। यहाँ तक कि अमेरिका, इंडिया और चाइना सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों के अंदर शामिल हैं, टॉप 5 में आप अगर बात करें। तो आप ये सोचिए कि कहाँ जा रहे हैं। तो इन प्रमाणों को देख के भी आंखें नहीं खुलती है कि साहब मानव अपने आप को ही तबाह करने में जुटा हुआ है। कौन बचाएगा भाई? आप सद्बुद्धि दे दोगे आप चाइना वालों को जाके कि आप नेट जीरो पे आ जाओ? कभी नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। मानव की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो विनाश की तरफ बहुत तेजी के साथ अग्रसर है। 2023 में जो डाटा आया था उसमें 40 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उत्सर्जन किया गया था मानव जाति के द्वारा। आप समझ सकते हैं कितना भयावह डाटा है, 40 बिलियन टन, जो कि 2022 से 1.1% ज़्यादा था। और अब जो है 24 का भी आया नहीं है, 24 का आंकड़ा इससे भी भयावह होगा, उसका अभी आया नहीं रिपोर्ट।
तो आप समझ सकते हैं ये स्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ ही भगवान कल्कि को बुलाएंगी। क्योंकि मैंने कहा है भगवान इमरजेंसी अवतार लेते हैं। वराह रूप में जब उन्होंने अवतार लिया था, जब हिरण्यकश्यपु पूरी पृथ्वी को लेके नष्ट करने के लिए चल दिया था, डुबो दिया था उसने, सारी मानव जाति, सारी जीव जाति नष्ट हो जाती, तब भगवान ने एक वराह का अवतार लिया और अपने दांतों से खोदा पृथ्वी को बाहर निकाला था। तो भगवान इमरजेंसी अवतार कब लेते हैं? जब मानव जाति या पूरी पृथ्वी को ही संकट आ जाता है, मृत्युलोक पूरे संकट में आ जाता है। मृत्युलोक खत्म हो जाएगा, फिर आदमी अपने कर्म भोगने कहाँ आएगा? तो सृष्टि का संतुलन खराब हो जाएगा। इसलिए विधातापन के रूल में बंधे हुए हैं, ईश्वरत्व के रूल में बंधे हुए हैं। और ईश्वरत्व का रूल ये कहता है कि जब जब मानव जाति पूरी सृष्टि को खतरा उत्पन्न करेगी, या धरती को खतरा उत्पन्न करेगी, या जो है मानव जाति या जीव जगत को खतरा उत्पन्न करेगी, तब तब भगवान आएंगे। दूसरा फिर इसमें प्रमाण है, वो ये है कि जो रशिया का एक बहुत ही खतरनाक जो है ऑपरेशन है, एक डेड हैंड नाम से। ये डेड हैंड ऑपरेशन क्या है? इसमें इसने रशिया ने ये बोला है कि मैंने इंच इंच भर ज़मीन नाप रखी है और हर जगह मैंने परमाणु बम लगा रखा है, मिसाइल्स लगा रखी हैं, तैनात कर रखी हैं। और जैसे ही मुझे लगेगा, रशिया बोलता है कि अब मैं ख़त्म हो रहा हूँ दुनिया से, तो मैं इस दुनिया का ही क्या करूँगा, यानी पूरी दुनिया को ही नष्ट कर दूँगा। तो रशिया का ऐसा कहना है कि जिस दुनिया में रशिया ही नहीं रहेगा, उस दुनिया का क्या करेंगे। तो आप समझ सकते हैं क्या वो ऑपरेशन नहीं करेगा रूस। क्योंकि रूस के अभी जो आपकी बीबीसी की रिपोर्ट आई थी 2024 की अप्रैल में, तो उसमें बोला गया था कि रूस के 50,000 से अधिक सैनिक मर चुके हैं यूक्रेन रशिया वॉर में। तो क्या कोई राष्ट्रपति जवाबदेह नहीं होता है अपने राष्ट्र के प्रति? आज अगर मोदी जी पाकिस्तान से लड़ाई छेड़ दें और 50,000 हमारे सोल्जर्स कल की डेट में अगर शहीद हो जाते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी जवाबदेह नहीं होंगे? तो उसी प्रकार से पुतिन के ऊपर दबाव है, प्रेशर है। अब वो अपनी आर्मी को वापस भी नहीं ले सकते और ये भी नहीं कह सकते कि हम जो है हार मान लेंगे। दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, ना तो अपनी शहादत को जो है अपमानित कर सकते हैं, झुठला सकते हैं, और ना ही पीछे कदम बढ़ा सकते हैं। और ये बड़ी नाक की बात हो गई है। एक तो इसमें क्या होता है भाई, फिर जानते हैं आप, हम पे जब आती है आदमी, चोट लगता है, तो फिर आदमी लड़ता चला जाता है, घुसता चला जाता है और गहरा उतरता है वॉर के अंदर। वही रशिया कर रहा है। रशिया डीपली फंसता चला जा रहा है वॉर के अंदर। और ये स्थितियां भी ये साक्षात इशारा कर रही हैं कि अगर रूस पर नाटो कंट्रीज़ ने अटैक कर दिया और उसने अगर डेड हैंड चालू कर दिया, तब भी दुनिया को बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जितने नाश्ते कभी चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं ना, और इतने कल की विरोधी हैं, इनके अब्बा भी अगर उतर आएंगे, वो भी दुनिया को बचाने वाले पैदा नहीं है। अब ये बात मैं बता रहा हूँ, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। अगर केवल 10 परमाणु बम यहाँ पे धरती पे दग जाएंगे, उसके बाद जो हालत होगी रेडिएशन की, वो देखने लायक होगी। क्योंकि इस बार का परमाणु बम जो है, वो पहले जो नागासाकी हिरोशिमा पे जो एटॉमिक उन्होंने विस्फोट किए थे, वो कुछ नहीं था। आज का उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो 10 परमाणु बम का मतलब इतना भयानक रेडिएशन धरती पे कि शायद सूर्य की किरण नीचे आ जाए। बहुत, मुझे तो नहीं लगता आ जाए। और दूसरा, फिर फसल कहाँ उगाओगे आप, कैसे बचोगे? हवा में विष हो जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर वहाँ से भी हम थोड़ा बहुत बच जाते हैं बंकर वंकर बना के, तो फिर जो विंटर आएगा उसमें शीत युग आ जाएगा। और 1 साल के लिए नहीं, कई साल के लिए शीत युग आएगा, जिसमें पूरी पृथ्वी की सारी फसलें तबाह हो जाएंगी। और ऊपर से रेडिएशन झड़ेगा बर्फ़ बन के, और जिसके ऊपर वो गिरेगा वही उसका ही काम तमाम हो जाएगा। तो ये परिस्थितियाँ साफ साफ इंगित कर रही हैं कि कल की भगवान को आना पड़ेगा, ईश्वर को आना पड़ेगा, वरना कोई भी बचाने वाला पैदा नहीं है इस धरती को। आज हमने इतनी भयानक इसको मुसीबत में डाल दिया है, और डाल दिया है ये मान के चलिए 2 से 3 साल के अंदर इसका विनाश मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर विधाता नहीं आते हैं तो। अब तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है जिहाद और अतिक्रमण की विचारधारा। जिहाद का विचारधारा क्या है कि कुछ जो है कट्टरपंथी जो लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हम गजवा करेंगे, पूरी दुनिया को फतेह करेंगे। तो वो आइडियोलॉजी लेके चल पड़े हैं। अब देखिए, तमाम आतंकी संगठन बना रखे हैं, तो इनका क्या मिशन है? इनको निजाम मुस्तफ़ा चाहिए हर जगह, है ना। तो ये युद्ध छेड़े, तो यही इंक्लूड करेंगे भारत को विश्व युद्ध के अंदर, घसीटेंगे, ये भारत नहीं जाएगा। और ये लिखा भी हुआ है तमाम भविष्य ग्रंथों में, चाहे आप जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी उठाएं, चाहे आप जो है भविष्य मालिका उठाएं, चाहे आप बहुत सारे भविष्य वक्ता हुए हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि जिहाद ही घसीटेगा भारत को। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, एशिया के अंदर अशांति फैलाने वाले। और दूसरा, अतिक्रमणकारी। अतिक्रमणकारी का मतलब होता है जो दूसरे की सीमाओं में घुस जाएं। इसका मतलब है चाइना। अब चाइना ये बोलता है कि ताइवान मेरा है, अरुणाचल प्रदेश जो भारत का है वो मेरा है,
आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को कितना खतरनाक है। वो कहता है तिब्बत मेरा है, वो बोलता है भूटान मेरा है। तो वो उसने सारी जगह अपना दावा ठोक दिया है और कभी भी वो अटैक करके उनको कब्जे में ले सकता है। बाकी कुछ राष्ट्र हैं उसको उन्होंने कर्ज दे दे के अपना गुलाम बना रखा है, और जिन पे वो कब्ज़ा नहीं कर पाते हैं कर्ज दे के, उन पे फिर वो डायरेक्टली अटैक करने की पॉलिसी बनाते हैं। ताइवान पर कभी भी अटैक हो सकता है। तो ये अतिक्रमणकारी जो शक्तियाँ हैं जैसे कि चीन, और अभी तो हमें बांग्लादेश ने वो दे दिया चैलेंज कि असम हमारा है, उड़ीसा हमारा है, बिहार हमारा है। अब बताइए कहाँ जाएंगे आप। नेपाल ने बोल दिया उत्तराखंड हमारा है, चाइना बोल रहा है अरुणाचल हमारा है। तो ये अतिक्रमणकारी शक्तियाँ अभी भी ध्वंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं, क्योंकि ये हमला जरूर करेंगे दूसरे की भूमि हड़पने के लिए, और उसके बाद फिर जो है वो युद्ध होगा। क्योंकि भाई दूसरा तो डिफेंस में काम करेगा ना, तो डिफेंस में होगा। तो ये भी नहीं है कि केवल रूस और अमेरिका पर ही परमाणु शक्तियाँ हैं। 7,500 के समथिंग बम जो है दोनों कंट्रीज़ के पास है, न्यूक्लियर बम्स। आप सोच सकते हैं कितनी खतरनाक स्थिति है। उसके अलावा में इंग्लैंड के पास आज, जिसको ब्रिटेन आज बोलते हैं, जर्मनी के पास, भारत के पास, पाकिस्तान के पास, ऐसे तमाम कंट्रीज़ हैं, चाइना के पास, जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, वो 100 से अधिक बम रखते हैं। आप सोचिए दुनिया का क्या होने जा रहा है। तो जो लोग ये जो अभी बातें कर रहे हैं कि नहीं कोई कल की आएगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं, भाई बचाएगा कौन धरती को? आपके अब्बा बचाएंगे? तो इन लोगों से ज़रा पूछा करो। और दूसरा ये जो 4,32,000 साल वाली थ्योरी देते हैं, उनसे एक क्वेश्चन ये भी कर लिया करो आप कि रामचंद्र जी नासा के जो प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर के अनुसार बोला जा रहा है, तो 9,000 वर्ष पहले उनका अवतार हुआ था। सारे ग्रह गोचर वही बता रहा है नासा का सॉफ्टवेयर। और दूसरा जो है भगवान कृष्ण आए 5,000 वर्ष पूर्व, गौतम बुद्ध का अवतार 2,500 वर्ष पूर्व हुआ। तो कहाँ है आपकी लाख वर्ष वाली थ्योरी घुस गई? और उस पर अभी रिसर्च चल रहा है मेरा, उसके बाद इनको आंसर दूंगा। इन्होंने एक इतना घालमेल कर रखा है, इतना प्रक्षिप्त ज्ञान फैलाया है, इसका भी आंसर मिल जाएगा बहुत जल्दी आपको वीडियो में। तो बिल्कुल भी कल की भक्तों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ भगवान को आमंत्रित कर रही हैं दुनिया बचाने के लिए। अगर भगवान इन केस अगर मान लीजिए नहीं आए, तो ये मान लेना फिर महाप्रलय हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। चाहे भक्त हो, चाहे अभक्त हो, चाहे कोई भी आदमी हो, कोई नहीं बचेगा फिर। और अगर भगवान आते हैं तो ही भक्त बचेंगे, अच्छे लोग बचेंगे, धर्मी बचेंगे। तो भगवान का आना निसंदेह जरूरी है, वरना मृत्यु लोक का पृथ्वी लोक का ही नाश हो जाएगा। ऐसी स्थितियां, मैंने तीनों पॉइंट आपको बता दिए क्या क्या ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को भी दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हमने अपने जो है व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी इसमें दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी अवश्य जुड़िए, जिसमें हम जानकारियाँ समय समय पर देते रहते हैं। और इसी प्रकार हम कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, आगे लाते रहेंगे। कल की भगवान से जुड़ी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। हमें अगर आप मेल करना चाहते हैं किसी प्रश्न के लिए, आध्यात्मिक प्रश्न के लिए, तो kalkikaparth@gmail.com पर भेज सकते हैं। और अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य देव का नाम अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री हरि कल की, जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सत्यनारायण, जय श्री पंचसखा।